नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है बेटी की आत्महत्या या हत्या। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। श्रेया कॉलेज में प्रथम वर्ष की छात्रा है। वह पढ़ने में काफ़ी होशियार है, इसीलिए उसे कॉलेज जाने की परमिशन मिली है। दरअसल वह एक कंजर्वेटिव रूढ़िवादी फैमिली से बिलोंग करती है। उसके पिताजी बहुत गुस्से वाले हैं। उन्हें लड़कियों का बाहर घूमना फिरना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो तो श्रेया की पढ़ाई में लगन को देखकर उसे आगे पढ़ाने को तैयार हुए। उन्होंने श्रेया को कॉलेज भेजने से पहले सख्त हिदायत देकर भेजा था कि केवल पढ़ाई में ध्यान लगावे, नहीं तो वे उसकी शादी करवा देंगे। श्रेया ने सहमति में सर हिलाया। श्रेया कॉलेज से सीधे घर और घर से कॉलेज जाती। धीरे धीरे श्रेया का मन कॉलेज में रमने लगा। बाकी सब कॉलेज में जीन्स, स्कर्ट, वेस्टर्न कपड़े पहनते, पर श्रेया को केवल सलवार सूट पहनना पड़ता। इसीलिए उसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे, पर उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसे ही दिन बीतते गए। श्रेया की कॉलेज में पढ़ने वाले एक लड़के विशाल से दोस्ती हो गई। वह बहुत ही गरीब परिवार से था और केवल पढ़ाई से ही मतलब रखता था। दोनों को एक दूसरे का साथ बहाने लगा। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। और एक दिन श्रेया कॉलेज से विशाल के साथ लौट रही थी, तब उसके पिताजी ने उन दोनों को साथ में देख लिया। श्रेया इस बात से बेखबर थी। वो जब घर पहुंची तो घर में तूफान आया था। उसके पापा ने उसका घर से निकलना बंद कर दिया, उसकी पढ़ाई छुड़वा दी और उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। जल्दबाजी में उन्होंने बिना कोई जांच पड़ताल करे ही श्रेया की शादी करवा दी। श्रेया बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, मिन्नतें करी, पर उसकी किसी ने भी नहीं सुनी। श्रेया ने इसी को अपना नसीब मानकर स्वीकार कर लिया, पर उसके साथ इससे भी बुरा होने वाला था। श्रेया का पति एक नंबर का शराबी और सनकी आदमी था, इसीलिए उसके घर वालों को उसकी शादी की जल्दी थी, क्योंकि उसकी इन्हीं आदतों के कारण उसका कई जगह से रिश्ता टूट चुका था। शादी की पहली रात ही उसने श्रेया को बहुत मारा, फिर उसके साथ ज़बरदस्ती करी और सो गया। श्रेया जब पग फेरे के लिए अपने मायके गई, तब उसने अपनी माँ को सब बताया। उसकी माँ ने उसके पिताजी को बताया, पर उन्हें लगा कि श्रेया झूठ बोल रही है उनकी पसंद को गलत साबित करने के लिए, और उसे डांटकर ससुराल भेज दिया। उसकी माँ ने भी उन्हें बहुत समझाया, पर उन्होंने एक नहीं मानी। शादी के 2 महीने बाद ही श्रेया ने आत्महत्या कर ली। श्रेया के माता पिता जब उसके ससुराल पहुंचे, तब उन्हें पुलिस ने एक चिट्ठी दी जो श्रेया ने अपने पिताजी को लिखी थी। दरअसल श्रेया ने फांसी लगाने से पहले ही पुलिस को फ़ोन कर दिया था। पुलिस जब तक पहुंची, श्रेया मर चुकी थी। चिट्ठी में उसने लिखा था, पापा मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए, आपको छोड़कर। अपना और मम्मी का ख्याल रखना। मैं मरना नहीं चाहती थी पापा, पर इस शादी ने मुझे जिंदा रहने लायक नहीं छोड़ा। ये आदमी रोज़ शराब पीकर पहले मुझे मारता है, फिर मेरे साथ ज़बरदस्ती करता है। मैंने आपको कहा था पापा, पर आप नहीं माने। अपनी जिद में मुझे इस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। आपकी पसंद गलत थी पापा, मेरा प्यार सही था। गुड बाय पापा, आपकी बेटी। चिट्ठी पढ़कर उसके पिताजी को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर अब समय निकल चुका था। दोस्तों, बड़ों से भी गलती हो सकती है। शादी के मामले में जल्दबाजी अच्छी नहीं होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे की पसंद गलत ही हो। इसी मैसेज के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच दोस्तों।